जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल पूज्य श्री भाई जी ने नाम स्मरण के बारे में बताया था। आज पूज्य श्री भाई जी नाम संकीर्तन की महिमा बताते हैं। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, नाम कीर्तन जोर जोर से होता है और इसमें संख्या का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। यही जप और कीर्तन में भेद है। जप जितना गुप्त होता है उतना ही उसका अधिक महत्व है, परंतु कीर्तन जितना ही गगन भेदी स्वर में होता है उतना ही उसका महत्व बढ़ता है। कीर्तन के साथ संगीत का संबंध है। कीर्तन में पहले पहले स्वरों की एक तानता करनी पड़ती है। कीर्तन के कई प्रकार हैं। पहला, अकेले ही भगवान के किसी नाम को आर्त भाव से पुकार उठना, जैसे द्रौपदी और गजराज आदि ने पुकारा था। दूसरा, अकेले ही भगवान के गुण नाम, कर्म नाम, जन्म नाम और संबंध नामों का विस्तार पूर्वक या संक्षेप में जोर जोर से उच्चारण करना। तीसरा, भगवान के किसी चरित्र या भक्त चरित्र की किसी कथा भाग का गान करना और बीच बीच में नाम कीर्तन करना। चौथा, कुछ लोगों का एक साथ मिलकर प्रेम से भगवान नाम गान करना। पांचवा, अधिक लोगों का एक साथ मिलकर एक स्वर से नाम कीर्तन करना। इसके सिवा और भी अनेक भेद हैं। जब मनुष्य किसी दुख से घबराकर जगत के सहायकों से निराश होकर भगवान से आश्रय याचना करता हुआ जोर से उनका नाम लेकर पुकारता है, तब भगवान उसी समय भक्त की इच्छा के अनुकूल स्वरूप धारण कर उसे दर्शन देते हैं और उसका दुख दूर करते हैं। श्री भगवान के रामावतार और कृष्ण अवतार में असुरों के द्वारा पीड़ित सुर मुनियों ने मिलकर पहले आर्त स्वर से कीर्तन ही किया था। जिस समय एक वस्त्रा देवी द्रौपदी कौरवों के दरबार में केश पकड़कर लाई जाती है, दुर्योधन उसके वस्त्र हरण के लिए अमित बलशाली दुशासन को आज्ञा देता है। उस समय द्रौपदी को यह कल्पना ही नहीं होती कि इस बड़े बूढ़े धर्मज्ञ विद्वान और वीरों की सभा में ऐसा अन्याय होगा। परंतु जब दुशासन सचमुच वस्त्र खींचने लगा है, तब द्रौपदी घबराकर राजा धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य आदि तथा अपने वीर 5 पतियों की सहायता चाहती है। परंतु भिन्न भिन्न कारणों से जब कोई भी उस समय द्रौपदी को छुड़ाने के लिए तैयार नहीं होता, तब वह सबसे निराश हो जाती है। सबसे निराश होने के बाद ही भगवान की अनन्य स्मृति हुआ करती है। दुशासन बड़े जोर से साड़ी खींचता है। एक झटका और लगते ही द्रौपदी की लज्जा जा सकती है। द्रौपदी की उस समय की दीन अवस्था हम लोगों की कल्पना में भी पूरी नहीं आ सकती। महलों के अंदर रहने वाली एक राजरानी पृथ्वी के सबसे बड़े 5 वीरों द्वारा रक्षित कुल रमणी रजस्वला अवस्था में बड़े बूढ़े तथा वीर पतियों के सामने नंगी की जाती हो, उस समय उसको कितनी मर्म वेदना होती है, इस बात को वही जानती है। कवियों की कलम शायद कुछ कल्पना करे। खैर, द्रौपदी ने निराश होकर भगवान का स्मरण किया और वह व्याकुल होकर पुकार उठी कि गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय। हे द्वारकावासी गोविंद, हे गोपी जन प्रिय कृष्ण, क्या मुझ कौरवों से घिरी हुई को तू नहीं जानता? हे नाथ, रमानाथ, वज्रनाथ, दुखनाशक जनार्दन, मुझ कौरव रूपी समुद्र में डूबी हुई का उद्धार कर। हे विश्वात्मा, विश्व भावन कृष्ण, हे महायोगी कृष्ण, कौरवों के बीच में हताश होकर तेरे शरण आने वाली मुझको तू बचा ले। व्याकुलता पूर्ण नाम कीर्तन का फल तत्काल होता है। जब सबकी आशा छोड़कर केवल परमात्मा पर भरोसा कर उसे एक मन से कोई पुकारता है, तब वह करुणा सिंधु भगवान एक क्षण भी निश्चिंत और स्थिर नहीं रह सकता।
उसे भक्त के काम के लिए दौड़ना ही पड़ता है। नाम की पुकार होते ही द्रौपदी के वस्त्रों में भगवान आ घुसे और वस्त्र अवतार हो गया। वस्त्र का ढेर लग गया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाले वीर दुशासन की भुजाएं फटने लगीं कि 10,000 गज बल घट्यो न 10 गज चीर। भक्त सूरदास जी कहते हैं, दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भय श्याम। साड़ी का छोर न आया, साड़ी का छोर न आया। एक कवि कहते हैं कि पाए अनुशासन दुशासन के कोप धायो, द्रुपद सुता को चीर गहे भीर भारी है। भीषम करण द्रोण बैठे व्रत धारी तहाँ, कामिनी की ओर काहू नेक ना निहारी है। सुनि के पुकार धाये द्वारिका ते यदुराई, बाढ़त दुकूल खेचे भुज बल भारी है। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही किनारी है कि नारी ही की साड़ी है। दुशासन थककर मुंह नीचा करके बैठ गया। द्रौपदी की लाज और उसका मान बच गया। भगवान नाम कीर्तन का फल प्रत्यक्ष हो गया। जय भगवान के पावन नाम की जय। इस प्रकार गजराज की कथा प्रसिद्ध है। वहाँ भी इसी तरह की व्याकुलतापूर्ण नाम की पुकार थी। यदि आज भी कोई यूं ही सच्चे मन से व्याकुल होकर पुकारे तो यह निश्चय है कि उसके लोक परलोक दोनों की सिद्धि निश्चित रूपेण हो सकती है। इस बात का कई लोगों को कई तरह का प्रत्यक्ष अनुभव है। अतएव प्रातःकाल, सायंकाल, रात को सोते समय भगवान नाम का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। जहाँ तक हो सके कीर्तन निष्काम एवं केवल प्रेम भाव से ही करना उचित है। यह तो व्यक्तिगत नाम कीर्तन की बात हुई। इसके बाद समुदाय में नाम कीर्तन का तरीका बतलाया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात प्रांत में कीर्तनकारों के अलग अलग समुदाय हैं जो हरिदास कहलाते हैं। ये लोग समय समय पर मंदिरों, धर्म सभाओं और उत्सवों के अवसर पर बुलाए जाते हैं। इनका कीर्तन बड़ा सुंदर होता है। भगवान की किसी लीला कथा को या भक्तों के किसी चरित्र को लेकर यह लोग कीर्तन करते हैं। आरंभ में किसी भक्त का कोई एक श्लोक या पद गाते हैं और उसी पर उनका सारा कीर्तन चलता है। अंत में उसी श्लोक या पद के साथ कीर्तन समाप्त किया जाता है। आरंभ में, अंत में और बीच बीच में हरि नाम की धुन लगाई जाती है, जिसमें श्रोतागण भी साथ देते हैं। ये लोग गाना बजाना भी जानते हैं और कम से कम हारमोनियम तथा तबलों के साथ इनका कीर्तन होता है। बीच बीच में सुंदर पद भी गाते हैं। इसमें दोष यही है कि इस प्रकार के अधिकांश कीर्तनकारों का ध्यान भगवान नाम की अपेक्षा सुर आलाप की तरफ अधिक रहता है। गुजरात में विवाह के अवसर पर एक दिन हरि कीर्तन कराने की प्रथा है, जो बड़ी सुंदर दिखती है। अन्य अनेक प्रमादों में धन का नाश किया जाता है। वहाँ यदि इस प्रथा का प्रचार किया जाए तो लोगों के मनोरंजन के साथ ही साथ बड़ा पारमार्थिक लाभ भी हो सकता है। यह भी एक तरह का संकीर्तन है। इसके बाद वह कीर्तन आता है जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसका इस युग में विशेष प्रचार श्री श्री गौरांग देव जी की कृपा से हुआ। इस कीर्तन का प्रकार यह है, बहुत से लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। एक आदमी एक बार पहले बोलता है, उसके पीछे पीछे और सब बोलते हैं, पर आगे चलकर सभी एक साथ बोलने लगते हैं। किसी एक नाम की धुन को सब एक स्वर से बोलते हैं। ढोल, करताल, झांझ, तालियां बजाते हुए गला खोलकर लज्जा छोड़कर बोलते हैं। जब धुन जम जाती है तब स्वर का ध्यान अपने आप ही छूट जाता है। कीर्तन करने वाला दल धुन में मस्त हो जाता है। फिर कीर्तन की मस्ती में नृत्य आरंभ होता है। रग रग नाचने लगती है, आँखों से अश्रुओं की धार बहने लगती है, शरीर ज्ञान नष्ट हो जाता है। नवद्वीप, वृंदावन, अयोध्या और पंढरपुर में ऐसे कीर्तन बहुत हुआ करते हैं। यह कीर्तन किसी एक स्थान में भी होता है और घूमते हुए भी होता है।
लेखक का विश्वास है कि ऐसे प्रेम भरे कीर्तन में कीर्तन के नायक भगवान स्वयं उपस्थित रहते हैं। भगवान का यह प्रण है कि नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। मैं वैकुंठ में या योगियों के हृदय में नहीं रमता, मेरे भक्त जहाँ मिलकर मेरा गान करते हैं मैं वहीं जाता हूँ। इस प्रकार के कीर्तन में प्रेम का सागर उमड़ता है जो जगत भर को पावन कर देता है। इस कीर्तन में ब्राह्मण चांडाल सभी शामिल हो सकते हैं। जिसको प्रेम उपजा वही सम्मिलित हो गया, कोई रुकावट नहीं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। वही बड़ा है वही श्रेष्ठ है जो प्रेम से नाम कीर्तन में मतवाला होकर स्वयं पावन होता है और दूसरों को पावन करता है। इस कीर्तन में एक बड़ा लाभ और होता है। हरि नाम की तुमुल ध्वनि पापी पतित पशु पक्षी तक के कान में जाकर सबको पवित्र और पाप मुक्त करती है। जिसके श्रवण रंध्र से भगवान नाम उसके हृदय के अंदर चला जाता है, उसी के पाप मल को वह धो डालता है। वामन पुराण का वचन है, पृथ्वी में नारायण नाम रूपी नर प्रसिद्ध चोर कहा जाता है, क्योंकि वह कानों में प्रवेश करते ही मनुष्य के अनेक जन्मार्जित पापों के सारे संचय को एकदम चुरा लेता है। जिस हरिनाम कीर्तन का ऐसा प्रताप है, जो पुरुष जीभ पाकर भी उसका कीर्तन नहीं करते वे निश्चय ही मंदभागी हैं, कि जो जीभ पाकर भी कीर्तनीय भगवान नाम का कीर्तन नहीं करते वे दुर्मति मोक्ष की सीढ़ियों को पाकर भी उन पर चढ़ने से वंचित रह जाते हैं। कुछ लोग कहा करते हैं कि हमें ज़ोर ज़ोर से भगवान नाम लेने में संकोच होता है। मैंने ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि जिन्हें 5 आदमियों के सामने या रास्ते में हरि नाम की पुकार करने में लज्जा आती है। झूठ बोलने में, कठोर वाणी के प्रयोग में, पर निंदा चर्चा में, अनाचार व्यभिचार की बातें करने में लज्जा नहीं आती, परंतु भगवान के नाम को लेने में लज्जा आती है। यह बड़ा ही दुर्भाग्य है। यदि भगवान नाम में सभ्यता में बट्टा लगता हो तो ऐसी विषमयी शुष्क सभ्यता को दूर से ही नमस्कार करना चाहिए। धन्य वही है जिसके भगवान नाम के कीर्तन मात्र से, श्रवण और स्मरण मात्र से रोमांच हो जाता है, नेत्रों में आंसू भर जाते हैं, कंठ रुक जाता है। वास्तव में वही पुरुष मनुष्य नाम के योग्य है। ऐसे पुरुष ही जगत को पावन करते हैं। भगवान कहते हैं, जिसकी वाणी गदगद हो जाती है, हृदय द्रवित हो जाता है, जो बारंबार ऊंचे स्वर से नाम लेकर मुझे पुकारता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी लज्जा छोड़कर नाचता है, ऊंचे स्वर से मेरा गुणगान करता है। ऐसे भक्तिमान पुरुष अपने को पवित्र करें, इसमें तो बात ही क्या है, परंतु वह अपने और दर्शन और भाषण आदि से जगत को पवित्र कर देता है। महाप्रभु के कीर्तन को सुनकर वन में रहने वाले भीषण भालू आदि हिंसक पशु भी प्रेम में निमग्न होकर नाम कीर्तन करते हुए नाचने लगे थे। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो मेरे नामों का गान करता हुआ मुझे अपने समीप मानकर मेरे सामने नाचता है, मैं सत्य कहता हूँ, मैं उसके द्वारा खरीदा जाता हूँ। कीर्तन की महिमा क्या कही जाए। जो कभी कीर्तन करता है उसी भाग्यवान को इसके आनंद का पता लगता है। जिसको यह आनंद प्राप्त करना हो वह स्वयं करके देख ले। वाणी इस आनंद के रूप का वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि यह मुकास्वादनवत गूंगे के गुड़ के समान केवल अनुभव की वस्तु है। यहाँ तक बहुत संक्षेप में नाम जप स्मरण और कीर्तन संबंधी कुछ बातें कही गईं। साधकों के लाभ के लिए यह भेद कल्पना है, नहीं तो जप स्मरण और कीर्तन सब एक ही वस्तु हैं। श्री भगवान के परम पावन नाम का किसी तरह से भी ग्रहण हो वह कल्याणकारी है। नाम के ही प्रताप से प्रहलाद ने जड़ में से चेतन रूप होकर भगवान को अवतार लेने के लिए बाध्य कर दिया। नाम के ही प्रताप से वह अग्नि, सांप आदि से बच गया, जहर पीकर भी नहीं मरा। नाम के ही प्रताप से मीरा के लिए जहर हरि चरणामृत हो गया। नाम के ही प्रताप से व्यास
सुखदेव आदि जगत पूज्य हैं। नाम के ही प्रताप से ब्रह्मा जी सृष्टि रचने में समर्थ हुए हैं। नाम के प्रताप से ही पानी पर पत्थर तैर गए। नाम के ही प्रताप से हनुमान जी 400 योजन का सागर लांघ गए। नाम के ही प्रताप से श्री शंकर, रामानुज, वल्लभ, मध्व, निम्बार्क, चैतन्य आदि आचार्यों ने भगवत भाव को प्राप्त किया और उसी के प्रताप से आज उनके शिष्य और वंशज पूजित हो रहे हैं। नाम की महिमा कहाँ तक कही जाए। शेष, महेश, गणेश, शारदा भी जिसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका वर्णन मैं क्षुद्रमति क्या करूं। जो एक बार नाम का मजा चख लेता है वह पागल हो जाता है। उसके सारे पाप ताप मिट जाते हैं। वह स्वयं मुक्त होकर दूसरों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर देता है। संतों ने इसी के बल से जनता को मुक्ति की राह बतलाने में सफलता प्राप्त की थी। नाम ही जीवन है, नाम ही धन है, नाम ही परिवार है, नाम ही इज्जत है, नाम ही कीर्ति है, नाम ही स्वर्ग है, नाम ही अमृत है। नाम के समान न ज्ञान है, न व्रत है, न ध्यान है, न फल है, न दान है, न श्रम है, न पुण्य है और न कोई आश्रय है। नाम ही परम मुक्ति है, नाम ही परम गति है, नाम ही परम शांति है, नाम ही परम निष्ठा है, नाम ही परम भक्ति है, नाम ही परम बुद्धि है, नाम ही परम प्रीति है, नाम ही परम स्मृति है, नाम ही जीव का कारण है, नाम ही प्रभु है, नाम ही परम आराध्य है, नाम ही परम गुरु है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। कल पूज्य श्री भाई जी ने नाम स्मरण के बारे में बताया था। आज पूज्य श्री